ये 50% ऑब्जेक्टिव को कर दिया गया है, तब से यह क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आपके अंदर में एक आग होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, जिससे एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। मान लिया जाए कि ये चारों इक्वेशन एग्जाम में नहीं आए तो उस समय हम क्या करें। सिंपल सी बातें हैं। अगर यहाँ एक समीकरण को बनाने के लिए आप सीख जाते हैं कि संतुलित इस प्रकार से किया जाता है, तो शायद एग्जामिनर जो होगा, जो क्वेश्चन बनाता है सेटर, वो भी सोचने में कंफ्यूज हो जाएगा कि कोई सा क्वेश्चन दे बच्चे लोग को जो नहीं बना पाए। सोचने में वो भी मुसीबत में आ जाएगा, कठिनाई में पड़ जाएगा, कैसे कौन से इक्वेशन ले। लेकिन समीकरण को संतुलित करना है, एग्जाम है आगे, तो इसलिए ज़्यादा बातें नहीं, हमको संतुलित करना है समीकरण को और सिखाना है। और आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें और यह समीकरण को देखें किस प्रकार से हम संतुलित करते हैं। मैं आपको बता दिया हूं, बिहार बोर्ड में यह एग्जाम सिर्फ 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। 2 समीकरण होगा और संतुलित होगा और उसको आपको संतुलित करना है। लेकिन ऑप्शन में रहेगा दिया हुआ 3 समीकरण जो होगा गलत होगा और 1 समीकरण जो होगा सही रहेगा, उसमें आपको टिक लगाना है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आप ये चारों इक्वेशन को अच्छे से लिख लें और उसके बाद मैं इनमें से एक क्वेश्चन को बताऊंगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक बताऊंगा, ठीक उसी प्रकार से सारे इक्वेशन को बनाना है और इस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे। किस प्रकार से संतुलित करते हैं, हम इनमें से एक समीकरण को लेते हैं। चलिए, आपका इच्छा इनमें से कोनो भी समीकरण को बना सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। हम ये समीकरण को संतुलित कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ये है। ये 3 इस एफ में नहीं लगाओ, एफ आपको पता है, यहाँ देखना है इस पार और इस पार इस पार। आपने जब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे, जब उसमें से समीकरण की बातें होगा, आपको पता है ये तीर जो है, चिन्ह, एरो का चिन्ह जो दिया हुआ है, इसके आगे वाले को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहा जाता है, अर्थात प्रतिफल कहते हैं। आगे जो निष्कर्ष होकर निकलता है उसको करते हैं प्रतिफल। और इस पर जो रहता है इसको कहा जाता है अभिकारक। ये तो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन यही चीज को हमें यहाँ देखना है कि अभिकारक और प्रतिफल, ये तीर के पीछे वाले को कहा जाता है LHS और तीर के आगे वाला को कहा जाता है RHS। इस प्रकार से अगर आपके अंदर में जुनून होता है तो आप बड़े सी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस चीज में आपको पता है LHS और इसको RHS कहते हैं, तो इस चीज को हमें प्रूव करके बताना है। और इस जगह से ही हम आपको एक क्वेश्चन याद करा देते हैं, जो क्वेश्चन ये भी काफी VVI क्वेश्चंस है। वह क्वेश्चन यह है कि संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। इसी का दूसरा नाम एक और है संश्लेषण। इसी का और दूसरा नाम क्या है, संश्लेषण। संश्लेषण अभिक्रिया, दोनों एक ही चीज है, लेकिन इनमें से एक का डिफिनेशन अगर आप याद कर लेते हैं तो यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, तो आप अच्छे रूप से उसका जवाब दे सकते हैं। इस चित्र से, या अर्थात ये जो हम बता रहे हैं आपको, इस जगह से एक क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि दिमाग में आ गया, इसलिए मैं अभी आपको यह क्वेश्चंस की आंसर बता देता हूं कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो सुनिए, संश्लेषण अभिक्रिया के लिए आपको पता होना चाहिए, इस बार जो अभिकारक होता है, अभिकारक में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को संयोजन कहा जाता है। चलिए गाइज, मैं आपको अब संतुलित करने के लिए बताऊंगा, तो आपको यह क्वेश्चन याद हुआ या नहीं हमें बताइए कि संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। चलिए, इसके लिए एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। जैसे आपको पता है, ये C का मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अगर ये दोनों, ये देखिए अलग अलग तत्व है, ये कार्बन ये ऑक्सीजन, अगर दोनों तत्व को आपस में संयोजन किया जाए तो क्या बनेगा,
तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आपको यहाँ पता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अगर साथ में संयोग किया जाए तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, संयोजन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, साथ में मिल गया। और जब परस्पर ये मिल जाता है इससे एक नया पदार्थ जो ये बना, इसी को कहा जाता है संयोजन अभिक्रियाएं। आपको ये चीज को पता हो गया होगा, संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन को लेकर हमको संतुलित करना है, उसके बाद अदर सारे इक्वेशन को आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ Fe प्लस H2O जल है और Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन है। इसको कैसे हम लोग संतुलित करेंगे, तो आपको यहाँ पता करना है कि यहाँ Fe देखना है कि यहाँ Fe कितना है, यहाँ Fe कितना है। तो यहाँ Fe 3 है और यहाँ Fe 1 है। आपको एक चीज पहले बता चुके हैं, अगर Fe यहाँ 3 लगा रहेगा तो ये Fe उस पार जाएगा प्रतिफल में, तो ये 3Fe हो जाएगा। अगर इधर ऐसा रहेगा तो इस अभिकारक में आएगा, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए अब हमको ये प्रूव करना है। इस पार को लिखिए LHS और इधर को लिखिए RHS, दोनों साइड हो गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो Fe है आपको बताना है ये तत्व है। यौगिक किसको कहा जाता है, तो यौगिक भी साथ में समझ लीजिए। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए तत्व बनाता है उसी को यौगिक कहा जाता है। जैसे कि ये हुआ यौगिक। अब एक बात समझ लीजिए, सोडियम है और क्लोरीन है, क्लोराइड है, दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। सोडियम क्लोराइड नमक बन गया, तो इसको यौगिक कहा जाता है। ये अलग अलग तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है। तो यौगिक वाले को हम एक साथ लिखेंगे और अकेला तत्व को अकेले लिखेंगे। जैसे Fe है तो अकेला लिखेंगे, और यहाँ H और ऑक्सीजन दोनों मिला है, तो कहने का मतलब ये यौगिक है और ये यौगिक को एक साथ लिखेंगे। देखिए जैसे H और O दोनों को ऐसे आपस में मिला दीजिए, एक साथ लिखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आप हमको बताना है इस लेफ्ट हैंड साइड में Fe की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या इधर कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना है, 2 है। हम लेफ्ट हैंड साइड के सारे तत्व को संख्या में लिख चुके हैं। अब राइट हैंड साइड में लिखना है Fe और क्या है O, लेकिन दोनों एक साथ है तो एक साथ ऐसे करके रखिएगा। अब Fe इसमें कितना है, 3 है, और O कितना है, 4 है। अब उसके बाद फिर क्या है, H अकेला है, H कितना है, 2। अब प्रूफ करने की बारी है कि इधर H2 है और इधर H2 है, दोनों मिल चुका है, संतुलित है। लेकिन Fe इधर 1 है और इधर Fe 3 है, तो साफ बात है इसको 3 से गुना कर दीजिए तो 3F हो चुका है। F बराबर, अब बारी आया H बराबर। अब इधर O 4 है और इधर O 1 है, तो इस O को कितना से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे, तभी ये O 4 होगा। लेकिन ये एक साथ है, अगर 4 से O को गुना करेंगे तो H भी 4 से गुना हो जाएगा। तो H भी 4 से गुना हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसको फिर कितना से गुना करेंगे, जो 8 होगा, 4 से। इधर भी हाइड्रोजन प्रूफ्ड, इधर भी प्रूफ्ड, इधर भी प्रूफ्ड। लेकिन आपको ये चीजें देखना जरूरी है, आप कहाँ में क्या चीज लगाए हैं। तो Fe को कितना से गुना करें, 3 से, तो इसके आगे में आप 3Fe लगा दें, 3Fe। Fe प्रूफ्ड हो गया है। उसके बाद इस पार में क्या छेड़खानी किए हैं, तो आप HO के आगे में 4 लगाए हैं, तो आपको इस जगह पर भी 4 लगा देना है, तो 4H2O बन गया। अब इधर का काम क्लियर, इस पर आ जाइए। तो ये वाले ग्रुप प्रूफ्ड है। अब ये H में 4 लगाए तो इसके आगे में 4 लिख दीजिएगा, तो ये समीकरण आपका संतुलित हो गया है। तो इसी प्रकार से अन्य कोई भी संतुलित हो, दुनिया का चाहे कोई भी संतुलित, वह संतुलित आप आराम से कर सकते हैं। यह चीजें को फिर से आप समझें और फिर से भी इसको पुनः प्रयास करें, और शायद हो सकता है आप अधिक नंबर भी ला सकते हैं, जहां तक मुझे विश्वास है। संतुलित से 2 नंबर जो आता है वो मिस नहीं हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपसे दूसरे समय में दूसरा वीडियो लाऊंगा, उसमें फिर अगले क्वेश्चन की बात करूंगा जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण